हेलो फ्रेंड, मैं मंजूर सिद्दीकी cgmastergroup.com की तरफ से। तो फ्रेंड, आज हम अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं, जो होगा कि ये हमारा स्क्रू का कि हम डिफरेंट डिफरेंट स्क्रू किस किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना एक स्क्रू स्टार्ट करते हैं, जो बनाना है वो है हमारा ये वाला। ठीक है, ओके। तो इस वाले पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, हम एक यहाँ मैं काम करता हूँ, इसको पकड़ लेके इसको यहाँ से पर्सपेक्टिव से ऑर्थो मोड अपना ऑफ कर देता हूँ एंड लॉक। ठीक है, शिफ्ट के साथ ए एंड मैंने एक सिलेंडर लिया जो हमारे पास ये है, इसको मैंने यहीं स्केल किया, फिर मूव किया थोड़ा सा इसको 1 प्रेस करके 3 प्रेस करके और GZ एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं, इसको अपने पर्सपेक्टिव में आते हैं। ओके, फिर राइट क्लिक करके हम इसको स्मूथ कर लेते हैं। अभी हमारा जो है इस वाले पार्ट को हम बाद में देखेंगे। बेसिक जो पार्ट है हमारा है इसके चूड़ी बनाना है हमारे इसकी। वो यहाँ से शिफ्ट डी डुप्लीकेट निकालते हैं एक एज। ठीक है, पी पेरेंट सिलेक्टेड, फिर 3 प्रेस करो, फिर बैक आओ, सेलेक्ट करिए एक अपना वर्टेक्स जो है आपका ये। मैंने इसको लिया एंड इसका नाम कुछ भी दे दूँगा, एग्जाम्पल के लिए मैं दे देता हूँ यहाँ पर स्क्रू। और अपना टैब मोड सेलेक्ट किया और इसको कंट्रोल के साथ अपना एक नॉर्मल डिज़ाइन को क्रिएट कर लिया। इस तरीके से मैंने 1 प्रेस किया, ऑलरेडी है ही मेरा। इसको हम बेसिक भी एक प्रॉब्लम फेस हो रही है, वो है ये कि मैं वर्क कर रहा हूँ तो मुझे अपना पार्ट जो है वो शो ऑफ नहीं हो रहा है संभाल के। उसके लिए मुझे इसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से अपनी ओपेसिटी को कम कर लेता हूँ एंड सॉरी क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ से इसको हटा दिया। फिर हम यहाँ आए और सेलेक्ट किया अपने इस वाले पार्ट के लिए, मूव कराया ये वाला जो पार्ट है एंड इसको थोड़ा सा नीचे, फिर अंदर। ओके, फिर इसको एंड यहीं से इसको स्केल किया। ओके, एंड थोड़ा सा और अंदर लेते हैं। परफेक्ट। अभी कुछ अगर कमियां दिखेंगी तो हम उसको बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करने के बाद हम अपने आते हैं मॉडिफायर के अंदर एंड मॉडिफायर के अंदर हमारे लिए फ्रेंड जो है वो एक ऑप्शन मुझे मॉडिफायर मिलता है, वो है हमारा स्क्रू मॉडिफायर। मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मॉडिफायर हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अभी जो चूड़ियों का हमारा पार्ट है वो कुछ ज़्यादा बड़ा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से इसको इस तरीके से ठीक है करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर हम डिस्टेंस का जो है 0.03 सॉरी 0.03 का डिस्टेंस देते हैं। और अभी जो पार्ट है हमारे पास ए प्रेस करो और इसको यहीं थोड़ा सा डिस्टेंस देते हैं 0.05, काफ़ी है। फिर हम अपने इसकी चूड़ियों को यहाँ पर इस तरीके से क्लियर कर देते हैं। 20 के समथिंग या 30 कर लेते हैं, सॉरी 60 हो गया 30। ठीक है, अब हमारे लिए जो डिज़ाइन है, मैं फिर से 3 प्रेस करता हूँ। अब आप देखते होंगे कि जो डिज़ाइन है हम जिस बोर्ड को बना रहे हैं वो ये है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो चूड़ियाँ हैं वो अंदर हैं न कि बाहर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ कंट्रोल के साथ ए प्रेस करते हैं एंड कंट्रोल आर, सॉरी ओनली अपना शिफ्ट के एडिट मोड में। उसके बाद आए यहाँ क्लिक किया, वायर फ्रेम में आइए, चेक करिए। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा इसको नीचे, परफेक्ट। उसके बाद हम आते हैं यहाँ अपने वायर फ्रेम के अंदर। वायर फ्रेम में फेस को सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पर ई एंड एक्स टूल और इसको स्केल करते हैं यहीं इस तरीके से, एक्स एंड जेड एक्सिस।
थोड़ा सा। ओके, परफेक्ट। तो हमारा जो है वो इनर पार्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है, ये वाला। ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ एक तो इस पे जो है अपना कंट्रोल 1 यानी कि सब डिवीज़न को अप्लाई कर लेते हैं, जो हमारे पास ये आ गया है। मैंने यहाँ से कंट्रोल के साथ आर एक एज लिया ऊपर, दूसरे कंट्रोल के साथ आर क्लिक किया नीचे, कंट्रोल के साथ आर एक ऊपर को एक लूप लिया यहाँ। ठीक है, इसको यहाँ क्लिक किया। ठीक है, एंड ये एज है, ये वाली एज है, इसको हम कंट्रोल V कर लेते हैं, वेबर। क्लिक, फिर एक जो है एज यहाँ डालते हैं। ओके, ऊपर वाला फेस है, उसको बाद में देखेंगे, पहले ही देखना है हमें नीचे वाला फेस। फिर यहाँ है कंट्रोल के साथ V एंड मूव कराया। ठीक है, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि टैब मोड प्रेस करो और फेस मोड में आइए, यहाँ पर इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। एक्सट्रूड, फिर एक एक्सट्रूड किया, यहीं स्केल किया, इसको थोड़ा सा नीचे लाया, फिर एक्सट्रूड किया, फिर यहाँ इसको थोड़ा नीचे लाया, फिर एक्सट्रूड। एक शेप जो है हमें डिफाइन करनी है, वो इस तरीके से हम इसकी शेप को डिफाइन कर सकते हैं। अब हो गया, ये देखिए यहाँ पर 3 प्रेस करते हैं, जो हमारे पास एक, सॉरी कंट्रोल 1, जो हमारे पास हमारी चूड़ियाँ हैं उनको सही करने के लिए, एंड इसको अप्लाई करते हैं हमारे पास जो स्क्रू मॉडिफायर है इस तरीके से। फिर जो हमारी एज है ये एल एक्सक्यूज मी, और इसको मूव करते हैं थोड़ा सा ऊपर के लिए, क्योंकि ऊपर जो है यहाँ तक। ठीक है, एंड जो नीचे वाला पार्ट है हम इसको अपनी चूड़ी को सिलेक्ट करते हैं, वाई फाई एंड मूव। ठीक है, इस तरीके से एंड सिलेक्ट। अभी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसको सिलेक्ट करो, वाई फाई। ठीक है, और उसके बाद आए यहाँ 1 सिलेक्ट किया अपना, एंड स्केल। इस तरीके से, एंड ये जो एज है इसको भी इसी तरीके से थोड़ा सा स्केल करो एंड मूव करो अंदर के लिए, सिलेक्ट करो, हल्का सा स्केल। ओके फ्रेंड, तो ये हमारा जो है वो चूड़ी का एक पार्ट बन गया है। ऊपर हम आते हैं, अपना जो है हमें एक टैब क्रिएट करना है, तो उस टैब को क्रिएट करने के लिए हमें करना होगा फिर से एक अपना आते हैं 7 प्रेस करते हैं और एक लेते हैं अपना सिलेंडर, फिर से दोबारा से सिलेंडर, उसके जो सब डिवीज़न है हमें उनके सब डिवीज़न को हमें 32 के बजाय 60 करना है, केवल ओनली 6 करने के बाद यहाँ हम स्केल करेंगे इस वाले अपने उसके लिए, और इसको यहाँ से स्केल करेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपने मॉडल के लिए और यहाँ से इसको थोड़ा स्केल करते हैं अपनी थिकनेस के अकॉर्डिंगली, जैसी आपको थिकनेस चाहिए उस हिसाब से। ओके, और फिर हम अपना एक काम करते हैं, कंट्रोल V एंड एक एज बढ़ाते हैं यहाँ, और कंट्रोल 3। ठीक है, सब डिवीज़न को अप्लाई करते हैं कंट्रोल के साथ 1। ओके, अभी आप देख रहे होगे कि यहाँ पर थोड़ा सा शार्प है, तो आप इसको शार्प कर सकते हैं। 3 प्रेस करके यहाँ एक्सट्रूड करिए और इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर मूव करिए। ठीक है, फिर एक्सट्रूड करिए और यहाँ इसको ओपन करिए, 3 वो एक्सट्रूड करिए, फिर एक्स यहाँ पर इसको सिलेक्ट करिए और इसको स्मूथ करिए। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा जो है वो क्रिएट हो गया हमारे बोल्ट का। ओके, एंड फ्रेंड सेव करते हैं अपने पार्ट के लिए, जहाँ आप, मैं ये जो मॉडल है आपको एक डिस्क्रिप्शन के में जो है लिंक दूंगा, उसमें ये मॉडल आपको मिल जाएगा। ठीक है,
मैं इस वाले पार्ट को लेता हूँ दोबारा एंड शिफ्ट डी डुप्लीकेट। इसको निकालने के बाद हम नीचे आते हैं, उसके बाद हम वन प्रेस करते हैं, कंट्रोल आर, एक एज लेते हैं और वन, फिर ठीक है 3 सेलेक्ट एंड डिलीट फेस, फिर मिरर मॉडिफायर को अप्लाई किया अपने जेड एक्सिस में। उसके बाद हम करते हैं फ्रेंड अपना जो पार्ट है ये वाला एज डिलीट, फेस सॉरी एज कर रहा हूँ, फेस। उसके बाद हमने जो लिया अपना हमारे पास सॉरी ये वाला पार्ट है, मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड वन, ठीक है। इस वाले को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर लेते हैं, अपने इसको कुछ चाहिए मुझे सिलेंडर ऑफ करना है ये, ठीक। ये वाला सिलेक्ट करो आप, या कोई सा भी आप एक को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर जो है वन, ठीक है, नहीं गलत है, ये वाला ही सेलेक्ट करते हैं मॉडिफिकेशन, शिफ्ट डी डुप्लीकेट पी, ठीक है। इसका वो निकाल लिया मैंने और इसको ऑन कर लिया अपने इस वाले पार्ट के लिए। फिर स्क्रू को अपने ऑफ करो, जो है आपके पास बोल्ट जो है उसको ऑफ करिए, मुझे केबल जो चाहिए वो है ये वाला पार्ट चाहिए केबल। एंड हम यहीं आते हैं दोबारा और हाँ ठीक है, कैप एक्चुअली मैंने जो है वो ऑफ नहीं किया है इसका, इसलिए ठीक है ये। तो हम यहाँ पर इसको पहले रोटेट कर लेते हैं ज़ीरो पर, यहाँ पर अपने एक्सिस के हिसाब से, एंड आते हैं अपने इस वाले पार्ट पर वन, एट टाइम वन सेलेक्ट किया और यहीं पर इसको हमें फ्रेंड जो है आर एक्सिस में, जेड एक्सिस में अपना 180 डिग्री रोटेट करना है, ठीक है, जिससे कि ये अपोजिट हो जाए। मैंने वही किया और उसके बाद फिर दोबारा से हमने एक डाला इस पर मॉडिफायर, इसका नाम है स्क्रू, ठीक है। आप चाहो तो इस तरीके से डाल सकते हो या आप इसकी जो प्रॉपर्टी है हमारी स्क्रू की, ठीक है, स्क्रू, अच्छा सॉरी मैंने उसकी जो है प्रॉपर्टी को कर दिया है। तो हम यहाँ करते हैं 0.5 और यहाँ से इसके डिविजन्स को जो जितने चाहिए आपको उतने बढ़ा लो, 5 कर लेते हैं, 3, यहाँ पर चेक करो नीचे लेके आना है। तो मॉडल हमारे पास जो है ये है, ठीक है, एंड राउंड करते हैं 7, थोड़ा सा और नीचे लेके आते हैं एंड 7 1 और इसको मूव कराते हैं इसके हिसाब से अपने होल के इस तरीके से, एंड नीचे देखते हैं, नीचे ठीक है बट थोड़ा सा ऊपर का एक राउंड और लेना है, तो 8, ठीक है, एंड इसको थोड़ा सा इसको अपने नट को बढ़ा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं अपने एज को और एक्सट्रूड करते हैं यहीं पर, फिर से एक एक्सट्रूड को लेते हैं और उसके बाद नीचे क्लिपिंग सॉरी ऑन करना पड़ेगी, हमारी क्लिपिंग ऑन नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद जो हमारे पास एज है ये कंट्रोल आर, और ये वाला पार्ट पकड़िए, दोबारा से हमें वही काम करना पड़ेगा, सॉरी ऑब्जेक्ट मोड में आइए, ये इसको स्केल करो फिर से वैसे ही जैसे हमने वहाँ पर किया था, इस
इसको अंदर को मूव करो हल्का सा इस तरीके से। ये वाला जो पार्ट है इसको भी थोड़ा स्केल, इसको स्केल करो, ठीक है। एंड इसको 3 प्रेस करो, ओ सॉरी कंट्रोल 1, इस तरीके से, जैसे कि एक हमें अपना, मैं इसको क्लिक करूँगा, हमें एक शो हो जाएगी हाँ हम जो वर्क कर रहे हैं वो सही है खराब। ओके, उसके बाद यहाँ फिर दोबारा आए फ्रेंड, और उसके बाद फिर इसको सेम सेम जो हमने वहाँ पर अपना अप्लाई किया था उसी तरीके से यहाँ क्लिक एंड स्केल थोड़ा सा मूव, ठीक है। तो सेम प्रॉपर्टी को मैंने अप्लाई किया और ये हमारा नेट क्रिएट हो गया। कंट्रोल के साथ हमने जे प्रेस किया, सॉरी कंट्रोल के साथ में पहले इस पर अप्लाई करना होगा मिरर मॉडिफायर, स्क्रू मॉडिफायर एंड सेम उसको कंट्रोल जे। नेट हमारा ये है एंड वोल्ट हमारे पास ये है, स्क्रू ये है, ठीक है। तो ये देखिए हम दोनों को इसको एंड इसको तीनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। हम मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। ये जो है हमारा पार्ट जो है इतना ही। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं मिलूँगा आपको, जो होगा हमारा नेक्स्ट हमारा वोल्ट वो किस तरीके से क्रिएट करेंगे उसमें। तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।